तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिम क्विज ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट आई थी कि इंग्लिश के ऊपर मॉक टेस्ट लेकर आइए। तो ये हमारा इंग्लिश के ऊपर मॉक टेस्ट का लास्ट वीडियो होगा आपके एग्ज़ाम से पहले, जिसमें हम करेंगे 60 क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश का लास्ट वीडियो है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए इंग्लिश का मॉक टेस्ट। और इंग्लिश में आज हम करने वाले हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, आइडियम एंड फ्रेजेस, प्रेपोजिशन आदि के 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मॉक टेस्ट रहेगा हमारा 59। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले हम करेंगे सिनोनियम्स। ठीक है, तो फर्स्ट सिनोनियम है सिनोनियम ऑफ वैन। तो वैन का सिनोनियम बताना है क्या होगा। टायर, स्ट्रॉन्ग, चीयरफुल, अनहैप्पी। तो दोस्तों, वैन का मीनिंग होता है फीका, बेरंग, थका हुआ। तो टायर्ड क्या होता है, थका हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, साथ में आपको आंसर मैंने दे दिए हैं। वो इसलिए कि आप कमेंट करके बोलते हैं कि आंसर की दे दीजिए, तो कई बार टाइम नहीं लगता है। तो मैंने आपको साथ में क्वेश्चन के साथ में ही प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको आंसर्स। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सिनोनिम ऑफ बर्सर्क। तो इसका क्लेवर, मोरोस, चीयरफुल या वाइल्ड। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, बर्सर्क का मीनिंग होता है निडर। ठीक है, निडर जो नहीं डरता है। ठीक है, जो वाइल्ड है। तो जैसे मैंने बोल दिया है वाइल्ड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वाइल्ड। ठीक है, जो जंगली है, वाइल्ड है, पागल है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेटल। तो नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ प्रेटल। तो कंस्ट्रक्ट, लॉइटर, चैटर या मेडिटेट। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा इसका। तो प्रेटल का जो मीनिंग होता है वो होता है बक बक करना, बहकी हुई बातें करना। ठीक है, तो चैटर जो होता है इसका मीनिंग होता है बकवास करना। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है फिकल। फिकल का सिनोनिम बताना है क्या होगा। फिकल का मीनिंग क्या होता है, चंचल, अस्थिर। ठीक है, जो अस्थिर है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है। कांस्टेंट, नर्वस, चेंजेबल या पुअर। तो चेंजेबल, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अस्थिर, अस्थाई, दैट इज चेंजेबल। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग क्या होता है, परिणाम। ठीक है, रिजल्ट। तो मैनर, रिजल्ट, कॉज या ऑर्डर। तो रिजल्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 सिनोनिम ऑफ मोरोस। अब मोरोस का मीनिंग क्या होता है। मोरोस का मीनिंग होता है लिखाना एक बार फिर एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है सिनोनिम ऑफ मोरोस। तो मोरोस का मीनिंग क्या होता है, उदास होना। ठीक है, सैड होना। तो ऑप्शंस हैं ग्लूमी, डिसीज्ड, काम या डिसअपॉइंटेड। तो इसका सही जवाब होगा ग्लूमी। ग्लूमी का मीनिंग क्या होता है, उदास होना। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ल्यूरिड। अब ल्यूरिड का मीनिंग क्या होता है। ल्यूरिड का मीनिंग होता है अंधकार में फीका। ठीक है, तो ल्यूरिड के लिए जो आपको सिनोनिम बताना है हैप्पी, अबंडेंट या ब्राइट या शॉकिंग। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ब्राइट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, ब्राइट चमकीला होता है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ इम्प्रेकेशन। तो नेक्स्ट है हमारा सिनोनिम ऑफ इम्प्रेकेशन। तो एब्यूज, ब्लेसिंग, ब्लिस या कर्स। तो इम्प्रेकेशन का मीनिंग क्या होता है, लानत, फटकार, शाप। ठीक है, उसको बोलेंगे इम्प्रेकेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्स। कर्स का मीनिंग भी सेम होता है। ठीक है, कोसना, धिकारना, शाप देना। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ मायोपिक। मायोपिक के लिए आपको दिए गए हैं ब्लाइंड, शॉर्ट साइटेड, एस्टिग्मेटिक या क्रॉस आइड। तो मायोपिक का मीनिंग होता है निकट दृष्टि जो दोष होता है उसे बोलते हैं मायोपिक। ठीक है, तो शॉर्ट साइटेड। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, निकट दृष्टि। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ क्रेडेंस। अब क्रेडेंस का मीनिंग क्या होता है। क्रेडेंस होता है विश्वास। ठीक है, बिलीव करना एक तरह से। प्रेफरेंस, क्रेडिट, एश्योरेंस या बिलीव। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ गॉर्जियस। ठीक है, गॉर्जियस होता है भव्य। भव्य जो चौंधाने वाला हो। ठीक है, चकाचौंध हो जो। तो रिफाइंड, टेस्टफुल, एलिगेंट या डेजलिंग। तो डेजलिंग। ठीक है, चौंकाने वाला, चकाचौंध। ठीक है, डेजलिंग बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ ऑब्लिगेटरी।
अब ऑब्लिगेटरी का मीनिंग होता है अनिवार्य, जो आवश्यक है, ज़रूरी है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी। रिक्वायर्ड, स्टबर्न, एग्रीबल या यूजफुल। तो रिक्वायर्ड, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, ज़रूरी है, उसे बोलेंगे ऑब्लिगेटरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनिम ऑफ फ्रेंटिक। अब फ्रेंटिक के लिए अपने इसका मीनिंग होता है सबसे पहले पागल, उत्तेजित, उसे बोलेंगे फ्रेंटिक, ठीक है। काम, होपफुल, एक्टिव, विटर। तो इसका एंटोनिम बताना है आपने, क्या होगा? काम। काम क्या होता है? शांत, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनिम ऑफ जेटिसन। जेटिसन का मीनिंग क्या होता है? बाहर फेंकना, ठीक है, थ्रो कर देना, निकाल फेंकना, उसे बोलेंगे जेटिसन, ठीक है। तो रिजॉइस, सरेंडर, एक्सेप्ट या डिफेंड। तो एक्सेप्ट बोलेंगे स्वीकारने को, ठीक है, जिसे स्वीकारा गया, फेंका नहीं गया, उसे बोलेंगे एक्सेप्ट। तो जेटिसन का जो एंटोनिम होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का मीनिंग क्या होता है? उचित, ठीक है, उचित जो है वो समायोजित करना, जिसको सिद्ध करना, ठीक है, एक तरह से उचित को सिद्ध करना, औचित्य सिद्ध करना, उसे बोलेंगे जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट एक्यूज, इन्फ्यूरिएट या एब्सॉल्व या विंडिकेट। तो इसके लिए सही जो एंटोनिम होगा वो होगा एक्यूज, ठीक है। एक्यूज होता है आरोप लगाना, एक्यूज आरोप, ठीक है। तो जस्टिफाई का एंटोनिम हो गया एक्यूज, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सिंपथी। अब सिंपथी क्या होता है? सहानुभूति, ठीक है। एनिमिटी या क्रुएलिटी या एबहॉरेंस या अपैथी। तो सिंपथी का सीधा सा है अपैथी, ठीक है। अपैथी क्या होता है? उदासीनता, निष्ठुरता किसी के प्रति, ठीक है, उसे बोलेंगे अपैथी। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ अनकाउथ। अब अनकाउथ का मीनिंग क्या होता है? गंवार जो होता है, इलिटरेट होता है, उसे बोलते हैं अनकाउथ, ठीक है। क्रूड, तो नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम ऑफ अनकाउथ। अनकाउथ क्या होता है? गंवार, जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, अभद्र व्यवहार करने वाला, जो विनम्र नहीं है, उसे बोलेंगे अनकाउथ। तो इसका ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, क्रूड, ऑकवर्ड या कॉर्टियस या रिफाइंड। तो इसका कॉर्टियस जो है वो सही जवाब होगा। कॉर्टियस होता है विनम्र स्वभाव वाला, ठीक है, भद्र जो होता है उसे बोलेंगे जेंटल पर्सन, कॉर्टियस। तो अनकाउथ का एंटोनिम हो गया कॉर्टियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एंटोनिम ऑफ एडिफिकेशन। अब एडिफिकेशन क्या होता है? एडिफिकेशन होता है नैतिक सुधार, ठीक है, नैतिक सुधार, शिक्षा, उपदेश, नसीहत, उसे बोलेंगे एडिफिकेशन, ठीक है। तो एडिफिकेशन के लिए यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है तो नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम ऑफ एडिफिकेशन। अब एडिफिकेशन क्या होता है? नैतिक सुधार, ठीक है, शिक्षा, उपदेश, नसीहत, तो उसे बोलते हैं एडिफिकेशन। ऑप्शंस हैं लिमिटेशन या एनोटेशन, करप्शन या फिर सेग्रीगेशन। तो करप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, भ्रष्टाचार, ठीक है, दुराचार, दुराचरण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है? देनदारी जो होती है हमारी, दायित्व होते हैं, उन्हें बोलते हैं लाइबिलिटी, आर्थिक दायित्व जो होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं एजम्पशन, एग्जम्पशन, कंजम्पशन या प्रिजम्पशन। तो एग्जम्पशन इज द राइट आंसर, ठीक है। एग्जम्पशन क्या हुआ? जो छूट दे दी, मुक्ति, माफ़ी, कर्ज माफ़ी, उसे बोलेंगे एग्जम्पशन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 20, एंटोनिम ऑफ ओपेक। ओपेक का मीनिंग क्या होता है? अस्पष्ट जो होता है, धुंधला, ठीक है, अपारदर्शी होता है जो, तो उसे बोलेंगे ओपेक। तो मिस्टी, कवर्ड, क्लियर, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी या स्पष्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ वैलिडेट। तो वैलिडेट का मीनिंग क्या होता है? मान्य करना, ठीक है, विधि मान्य करना या मंजूर करना किसी चीज़ को, उसे बोलेंगे वैलिडेट करना, ठीक है। तो लीगलाइज, स्प्यूरियस, ऑथेंटिकेट या डिसअप्रूव। तो डिसअप्रूव के स्पेलिंग यहाँ पे APP होंगे, ठीक है, डिसअप्रूव, डिसअप्रूव, APPROOVE, ठीक है, डिसअप्रूव। तो डिसअप्रूव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, डिसअप्रूव करना, अमान्य करना, ठुकराना, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा एंटोनिम है एंटीपैथी। अब एंटीपैथी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एंटीपैथी होता है घृणा करना किसी के साथ, ठीक है, उसे बोलेंगे एंटीपैथी। तो ऑप्शंस हैं ओविडेंस,
एडमरेशन या फिर एग्रीमेंट या फॉन्डनेस। तो एडमायरेशन इज द राइट आंसर, ठीक है, प्रशंसा करना, ऑप्शन एडमायर करना किसी को, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ मॉडिकम। मॉडिकम क्या होता है? थोड़ी मात्रा, अल्प मात्रा, किसकी? जैसे भोजन की थोड़ी मात्रा, थोड़ी मात्रा में भोजन होगा उसे बोलेंगे मॉडिकम। स्पेशली सिंप्लिसिटी, ह्यूज, ब्रेजनेस या इमोडेस्टी। तो इसका सही जवाब होगा ह्यूज इज द ऑपोजिट ऑफ मॉडिकम, ह्यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एंटोनिम है डिस्पोंडेंसी। तो डिस्पोंडेंसी क्या होता है? निराशा, मायूसी, उदासी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिलिटी, प्लेजर, चीयरफुलनेस या फिर एक्साइटमेंट। तो चीयरफुलनेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। चीयरफुलनेस मीन्स उत्साह, हौसला, प्रसन्नता या फिर हंसमुख होना, ठीक है। डिस्पोंडेंसी का ऑपोजिट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अब हम करेंगे आइडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। आइडियम और फ्रेजेस तो आपने बताना है कि इनका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है टू कीप वंस टेम्पर। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? टू बिकम हंग्री, टू बी इन गुड मोड, टू प्रिजर्व वंस एंग्री, टू बी अलूफ फ्रॉम या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए सही जवाब क्या होगा इसका? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है, टू बी इन गुड मूड, ठीक है। आपको नीचे यहाँ पे इसका मीनिंग भी बताया गया है कि टू कीप वंस टेम्पर का मीनिंग क्या होता है? टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ वंस कंपोजर, ठीक है, किसी के जो गुस्सा होने का जो स्वभाव है किसी का, उस पर कंट्रोल बनाए रखना, ठीक है, नियंत्रण बनाए रखना। तो नेक्स्ट है टू ड्राइव होम, ठीक है, टू ड्राइव होम, टू फाइंड वंस रूट, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, टू एम्फेसाइज नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, टू एम्फेसाइज, ठीक है। टू एम्फेसाइज मीनिंग क्या है इसका? टू ड्राइव होम का गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस और वैल्यू, ठीक है, स्पेशल विशेष महत्व देना, ठीक है। नेक्स्ट है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। तो क्या होगा इसके लिए? ऑप्शन ए प्राइवेट एंड टू सर्व, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, टू हैव नो रिजल्ट, टू वर्क फॉर बोथ साइड्स या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टू प्राइवेट एंड टू सर्व, ठीक है, ए प्राइवेट एंड टू सर्व। तो इसका मीनिंग जो है नीचे दिया गया है, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड का टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ओपिनियन, ठीक है, मजबूत विचार, ठीक है, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, दैट यू वांट पीपल टू एक्सेप्ट, जिसे आप चाहते हैं कि लोग एक्सेप्ट करें, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई यू डू समथिंग, ठीक है, वही कारण है कि आप जो कुछ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक के लिए बताया गया है आपको टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, अनअंडरस्टैंड या फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, टू एंड इन स्मोक, ठीक है। तो टू एंड इन स्मोक होता है टू बी डिस्ट्रॉयड और र्यून्ड, ठीक है, नष्ट कर देना। तो टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, टू र्यून वन सेल्फ, टू एक्साइट ग्रेट एप्लॉज या टू ओवरकम समवन, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी, टू र्यून वन सेल्फ, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू पुट वंस हैंड टू प्लो, ठीक है। तो टू टेक अप एग्रीकल्चर फार्मिंग, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, टू गेट इंटेंगल्ड इनटू अननेसेसरी थिंग्स, टेक इंटरेस्ट इन टेक्निकल वर्क, नन ऑफ दीज। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन बी, टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। तो टू पुट वंस हैंड टू प्लो, इसका मीनिंग क्या होता है? टू पुट वंस हैंड टू प्लो, टू डू अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, कठिन काम करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ए ब्लैक शीप, एन अनलकी पर्सन, ए लकी पर्सन, अगली पर्सन, ए पार्टनर हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। तो ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ए ब्लैक शीप क्या है? एक पोएम है, ठीक है, इंग्लिश की। ब्लैक शीप इज एन आइडियम यूज टू डिस्क्राइब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, अ ब्लैक शीप, एन अनलकी पर्सन, ए लकी पर्सन, एन अगली पर्सन या अ पार्टनर हु टेक्स नो शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स और नन ऑफ दीज।
तो ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि अ ब्लैक शिप क्या है, इज एन आइडियम यूज टू डिस्क्राइब एन ऑड और डिसरेपुटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, जो ऑड मेंबर होगा ग्रुप का, डिसरेपुटेबल होगा, उसको डिस्क्राइब करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है ब्लैक शिप का। ठीक है, तो जो सबसे अलग है, स्पेशली विद इन अ फैमिली, ठीक है, उसको बोलेंगे अ ब्लैक शिप। नेक्स्ट है टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, तो इसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, टू जज बाई अपीयरेंस, टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्टी, टू लुक एट वंस स्टेडीली, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टू अपोज विद डिटर्मिनेशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टू सेट वंस फेस अगेंस्ट होता है स्ट्रांगली डिसअप्रूव करना, अमान्य करना। ठीक है, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, टू बी इम्पेशेंट या टू सफर अ ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, टू गेट इनटू ट्रबल, टू बी इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन सी, टू गेट इनटू ट्रबल। ठीक है, संकट में होना, मुसीबत में होना, उसे बोलेंगे टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। ठीक है, इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, टू टॉक वंस हेड ऑफ। ठीक है, टू टॉक लाउडली, टू टॉक इन विस्पर्स, टू टॉक टू वन सेल्फ, या टू टॉक एक्सेसिवली। तो इसका सही जवाब होगा टू टॉक एक्सेसिवली। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करना। ठीक है, टू टॉक वंस हेड ऑफ, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, टू थ्रो डाउन द ग्लोव। ठीक है, इसके लिए आपने सही मीनिंग बताना है, विच इज़ द राइट ऑप्शन। टू रिजॉर्ट टू रॉन्ग टैक्टिक्स, टू गिव अ चैलेंज, टू एक्सेप्ट डिफीट, टू रिजेक्ट द प्राइज। तो विच इज़ द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन वी, टू गिव अ चैलेंज, चैलेंज देना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग। इसके लिए सही मीनिंग बताइए, विच इज़ द राइट ऑप्शन। शो ईगरनेस टू हैव समथिंग, टू शो इनडिफरेंस, टू ट्रीट इट विद कंटेम्प्टियस डिसलाइक और डिस्गस्ट, टू स्टार्ट अ ग्रैपल विद। तो विच इज़ द राइट आंसर, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टू ट्रीट इट विद कंटेम्प्टियस लाइक और डिसगस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपने नीचे देख लेनी है। टू टर्न अप वंस नोज एट अ थिंग का, टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करना, मना करना, स्पेशली तब बिकॉज यू डू नॉट थिंक इट इज़ गुड एनफ, आप सोचते हो कि वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, देन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है हमारा ए पाइप ड्रीम। ठीक है, ए प्लीजेंट ड्रीम, ए बैड ड्रीम, एन इनप्रैक्टिकेबल ड्रीम, या फिर ए फूलिश आइडिया। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन सी, एन इनप्रैक्टिकेबल प्लान, सॉरी। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ए पाइप ड्रीम क्या होता है, एन आइडिया और प्लान, एक ऐसी योजना जो कि इम्पॉसिबल हो। ठीक है, और वेरी अनलाइकली टू हैपन, जिसका होना इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, दैट इज़ अ पाइप ड्रीम। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमारे ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, एडुलेशन के आपने सही स्पेलिंग बताने हैं कौन से हैं, तो एडुलेशन ऑप्शन ए। ठीक है, ADULATION। ठीक है, एडुलेशन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एग्जैगरेट। ठीक है, आपने इसके सही स्पेलिंग बताने हैं कौन से हैं, बताइए कौन से होंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, एग्जैगरेट, EXAGGERATE। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऑकर्ड के बताने हैं आपने कौन से स्पेलिंग होंगे सही, तो ऑप्शन डी। ठीक है, OCCURRED। तो नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो आपने बताना है किसके हैं। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ग्रीफ, GRIEF, बाकी के स्पेलिंग जो है वो गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपने बताने हैं इनमें से सही स्पेलिंग किसके हैं, तो मेडिसिन के ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, MEDICINE। ठीक है, मेडिसिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 42, ओकेजन के बताने हैं आपने सही स्पेलिंग कौन से होंगे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओकेजन, OCCASION। नेक्स्ट है 43, अब इसके आपने सही स्पेलिंग बताने हैं इंटरप्रेन्योर के। ठीक है, तो इसमें सही स्पेलिंग कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें सही स्पेलिंग होंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ENTREPRENEUR, इंटरप्रेन्योर। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड आउट दैट वर्ड विच स्पेलिंग इज रॉन्ग। ठीक है, ये भी सेम है, जिसके स्पेलिंग रॉन्ग हो गए आपने वो बताना है। ठीक है, पहले कौन सा था करेक्ट स्पेलिंग वाला, अब हमने रॉन्ग स्पेलिंग है वो बताना है किसके रॉन्ग है। ठीक है, तो आपके लिए अप्रेज, कमेंड, मेंटेनेंस, बिहेवियर, ऑल करेक्ट। तो इसमें से सही जो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, तो मेंटेनेंस के स्पेलिंग यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, क्या होंगे मेंटेनेंस के सही स्पेलिंग, मेंटेनेंस की स्पेलिंग होंगे MAINTENANCE। ठीक है, नीचे आपको दिए गए हैं, मेंटेनेंस विल बी
दिस, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट दैट वर्ड विच स्पेलिंग इज रॉन्ग। तो पैशन, फैशन, रेशन या ट्यूशन या ऑल करेक्ट। तो ट्यूशन, TUITION, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट दैट वर्ड विच स्पेलिंग इज रॉन्ग। तो इनमें से कॉल्ड, रेबलिस या कमीशन, मिरेकुलस या ऑल करेक्ट। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। मिरेकुलस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है, बाकी सभी सही हैं। तो नेक्स्ट है हमारा विच स्पेलिंग इज रॉन्ग। इनमें से किसके स्पेलिंग रॉन्ग है आपने बताना है। तो ट्रांसफर्ड के यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग है, TRANSFFERRED, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड विच स्पेलिंग इज रॉन्ग, ठीक है। रिफ्यूज, रिप्यूट, डिस्प्यूट या कन्फ्यूज, ऑल करेक्ट। तो डिस्प्यूट, DIS होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन और वर्ड, ठीक है। तो 49 है आवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा इनमें से, अक्रॉस, बिसाइड्स, बिसाइड, बोथ। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, बिसाइड्स। आवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिसाइड्स होता है अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, अलग। तो यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है, आपने एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्लीज डोंट लाफ डैश दोज बेगर्स। तो क्या आएगा इसके लिए, ऑप्शन सी, एट, ठीक है। लाफ एट दोज बेगर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। लाफ एट मीन्स टू मेक फन ऑफ, ठीक है, हेंस इट इज द एट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, प्लीज स्टॉप डैश सो मैनी मिस्टेक्स। टू मेक, मेक या मेकिंग या मेक्स। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, मेकिंग। प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मैनी मिस्टेक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, शी डैश हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट्स इज बीटिंग, हैज बीन बीटन या बीट्स, विच इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी, हैज बीन बीटिंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर द शी, फिल इन द ब्लैंक्स, हैज बीन beaten, option B is the right answer. Next question is, here is the explanation. Past perfect continuous tense is used when a work is being continued for some time from the past. Has been beating is the most suitable option. ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, द इंग्लिश डैश इंग्लिश, विच इज द वर्ड स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इज स्पोकन। तो विच इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पीक, ठीक है। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द फर्स्ट इंग्लिश रेफर टू द इंग्लिशमैन, सो द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स इन, नियर, फ्रॉम, अंडर। तो ऑप्शन सी, फ्रॉम, द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 55, थ्री इडियट्स डैश रियली अ वॉचेबल मूवी, आर, इज, सुपर्ब, डू। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इज। द थ्री इडियट्स इज really a watchable movie. So explanation is here, when you are speaking of or for yourself, use am. When you are talking about a person or a thing in the singular use, singular use में जब use करेंगे तो उसमें is लगेगा, ठीक है। when you are talking to a person, किसी person के बारे में बात करते हैं, and when you are talking about other people के बारे में बात करते हैं, और things in the plural, अगर वो बहुवचन है, plural में है, यूज करेंगे आर का, ठीक है। हेयर इट इज द टॉकिंग अबाउट अ सिंगल थिंग, हैंस इज विल बी यूज्ड। तो इज का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर डैश 1997 फॉर, फ्रॉम, अबाउट, सिंस। तो विच इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर सिंस 1997, ठीक है। जब पास्ट से कोई चीज़ चलकर आ रही है और वो फ्यूचर में भी आगे चल रही है, प्रेजेंट में भी चल रही है, तो उसको सिंस के साथ सिंस लगाते हैं वहाँ पे, ठीक है। व्हेन देयर इज अ स्टेट इन द पास्ट दैट इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, सिंस इज यूज्ड, हियर इट इज द सेम केस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, डू नॉट क्राई डैश स्पिल्ट मिल्क ऑन, ओवर, अबाउट, फॉर, विच इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी ओवर आएगा यहाँ पे, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है।
बिफोर सम टाइम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंकी जंप्ड डैश द रिवर ऑन इनटू नियर अ पॉन्ड, तो विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, इनटू, क्योंकि द preposition into will be used because the sentence ends with river। जब सेंटेंस रिवर के साथ एंड हो रहा है तो वहाँ पे into का प्रयोग होगा, ठीक है, into आएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कोलंबस वाज इन सर्च डैश अमेरिका फॉर ऑफ अबाउट अंडर, विच इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा। कोलंबस वाज इन सर्च ऑफ अमेरिका, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपने नीचे पढ़ लेनी है। यू सर्च फॉर समथिंग, what you are in search of something, when in is used before search the preposition of will be used, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 and this is our last question, do you always go to school dash feet, ठीक है। तो बताइए इनमें से सही जवाब क्या होगा? which is the right option? on, why, with, walking, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑन, ठीक है। तो डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट, ठीक है। गूगल अकॉर्डिंग टू द गूगल वाई भी सही है, ठीक है, वाई भी आ सकता है यहाँ पे, जैसा कि नीचे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, व्हेन इट कम्स टू यूजिंग ऑन फुट और बाई फुट आइदर वुड बी करेक्ट, ठीक है। हाउएवर अ क्विक गूगल सर्च डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑन फुट इज मोर कॉमनली यूज, ठीक है। मोर कॉमनली यूज क्या होता है? ऑन फुट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ये हमारा इंग्लिश मॉक टेस्ट के ऊपर लास्ट वीडियो था। अब आप जो है वो 27 को एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम को अटेंड करें। जो भी क्वेश्चंस आपको सबसे पहले आते हैं उन क्वेश्चंस को ही सबसे पहले आप करने की कोशिश करें। और हमारी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। तो ख्याल रखें अपना, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।